हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं लव आपका मैथ्स गुरु ज्ञान गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे ही आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारा सब इंस्पेक्टर, जो कि हमारा जेकेपी सब इंस्पेक्टर, जिसका जो इंतज़ार था बच्चों को बहुत ही देर से था, उसका जो एग्ज़ाम है वो 29 नवंबर को जो है हमारा शेड्यूल हो गया है। तो अब उसकी तैयारी किस तरह से करनी है, और जो उसमें सबसे जिसको आप मुश्किल पार्ट भी बोलते हो, दैट इज़ एडवांस मैथ, ठीक है, जिससे जो बच्चा है वो घबराता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, हर एक टॉपिक की, ठीक है। जिसमें जो आज मेरा फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है वो मेरा अलजेब्रा का रहने वाला है, ठीक है। हमने शुरुआत ही कहाँ से करनी है? अलजेब्रा से। जिन जिन चीज़ों से बच्चा डरता है उन उन चीज़ों को लेकर हम चलेंगे, और बिल्कुल सिंपल बेसिक से एडवांस की ओर लेके चलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आपको कहीं भी और जाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, आपको चुप करके कुछ नहीं करना। क्लासेस डेली यहाँ पे देखते जाओ, ठीक है, और जितना मैं करवाता हूँ बस उसको करो। मैं इतना अश्योर करता हूँ कि मेरी क्लास के बाहर कुछ नहीं आएगा। जो मैं करवाऊंगा ना वो मेरी क्लास के बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको आगे पीछे भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं आपको टॉपिक्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपको जो एडवांस मैथ है हमारा, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ एडवांस मैथ, अगर जेकेपीएसआई में एडवांस मैथ की बात करूं मैं, तो उसमें टॉपिक कौन से हैं? सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी ज्योमेट्री हो गया जैसे, ठीक है। देन उसके बाद फिर बात करता हूं मैं मेंसुरेशन। उसके बाद आपकी आगे जैसे अलजेब्रा। उसके बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी। आफ्टर दैट फिर जैसे डीआई आ गया आपका, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो तकरीबन नहीं करते ये सारा पोर्शन आपका 15 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। जैसे आज जो मेरा फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है वो मेरा अलजेब्रा का रहने वाला है, और 2 से 3 लेक्चर में आपका जो है अलजेब्रा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 लेक्चर जा सकता है, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको चीज़ें रटाऊंगा नहीं। ये फार्मूला जो मैंने करवाना है तो वो बना कैसे है वो भी चीज़ आपको करवानी है, ठीक है ना। और मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ यहाँ से बाहर नहीं आएगी जो मैं करवाऊंगा, ठीक है। वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे आपके सारे के सारे। और जैसे कि जो जेकेपीएसआई का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, और जेके एसएसबी जो है वो हमारा एडवांस मैथ यहाँ पे फर्स्ट टाइम पूछने वाला है, ठीक है। और बात करें एसआई की, तो ना तो वो बिल्कुल लो लेवल का पूछेगा, ना ही बिल्कुल वो हाई लेवल का पूछेगा। तो थोड़ा मॉडरेट तो वो रखेगा ही रखेगा। तो हम उस तरह से अलजेब्रा पढ़ेंगे कि आपको बिल्कुल भी घबराने की नीड ना पड़े कि हाँ अच्छा अलजेब्रा इतना मुश्किल है, क्योंकि बच्चों को एडवांस मैथ जो है काफ़ी मुश्किल लगता है, और काफ़ी बच्चों के चांसेस है वो एडवांस मैथ पेपर में क्या पता छोड़ के चले जाएं। तो मैं आपको जो एक एडवांस मैथ है बिल्कुल बच्चे की तरह समझाऊंगा, जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं सीखता है, बस उस तरह से लेके चलेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लगे कि सर ये तो बिल्कुल ईजी तरीका आप बता रहे हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेसिक से एडवांस बेसिक से एडवांस मैथ पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो मेरे पुराने बच्चे हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट जिन्होंने मेरे से ऑफलाइन भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, और ऑफलाइन में कहाँ पे पढ़ाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ज्ञान गुरुकुल जम्मू कैनाल रोड, ठीक है, जो अपोजिट साइंस कॉलेज में। तो बड़े सारे बच्चों ने मेरे से क्रैश कोर्स भी लिया एडवांस मैथ का। तो इतने दिन से हम इसी के लिए प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे कैसे हम ऑनलाइन बच्चों के लिए क्या ऐसा लाएं कि जिसकी वजह से बच्चों का जो है एडवांस मैथ का डर जो है ख़त्म हो जाए। ऑफलाइन बच्चों के लिए तो प्रैक्टिस चल रही है। जो हमारे पास ऑफलाइन बच्चे हैं ना, उनके लिए तो प्रैक्टिस चल रही है। वो तो डेली मेरे से एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने तो क्रैश कोर्स चल रहा है उनका, जो एडवांस मैथ का है, जहाँ अर्थमेटिक मैथ का है, वो सारा उनका क्रैश कोर्स चल रहा है। बाकी हम ऑनलाइन बच्चों के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं, तो उसके लिए बड़े दिन से हमारी प्लानिंग चल रही थी। तो आज मैं ये इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी दिन हमारे पास बचे हैं, तकरीबन हमारे पास अभी कितने हैं, 4 महीने, लमसम मतलब 3.5 महीने मान के चल लो। तो जो 3.5 महीने हैं इसमें हम किस तरह से मैथ को जो है वो कवर करेंगे, और जिसमें से हमारा पहला चैप्टर है अलजेब्रा। बाकी किसी को अगर मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है मैथ का,
ठीक है, तो एक बार वो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी हमारी एक ऐप है ज्ञान गुरु, मैं वहाँ पे उसको अपलोड करवा दूंगा एक स्मार्ट क्रैश कोर्स करके। ठीक है, थैंक यू जी। अब चलते हैं आगे। ठीक है, आगे का देखते हैं। तो आज जैसे कि मैं शुरू करने वाला हूँ अलजबरा। ठीक है, तो अलजबरा जो है, अगर मैं बोलूँ कि आप इसको लडर मस्ती के साथ पढ़ो तो वो आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा, ये मैं पहले बोल के चलता हूँ। और अगर ये बच्चा सोचता है कि मैं इसको तो, अरे मैंने तो ये पहले का पढ़ा हुआ है तो मेरे लिए छोटा मोटा काम है, तो वो उससे भी काम नहीं होगा। यहाँ पे चाहिए डेडिकेशन। मैं तो करवाऊंगा इसी तरीके से, पर यहाँ पे क्या चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम फार्मूलाज देखते हैं। ठीक है, जो कि आज मेरी रहने वाली है टाइप 1 इसकी। ठीक है, टाइप 1 के बेस पे जो फार्मूलाज रहते हैं उसके बेस पे, तो ये फार्मूला कहीं ना कहीं आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, बट अब वो बचपन का दौर नहीं है, अब हम आगे आ चुके हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब याद होगा इसका क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ से ही दूसरा फार्मूला क्या बन जाता है हमारा, यहाँ से दूसरा क्या फार्मूला बन जाता है, अगर मैं बात करूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने क्या किया, अदला बदली ही की ना। ये जो ए प्लस बी का स्क्वायर था हमारा, ठीक है, जो हमारा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैंने एक साइड रखा और इसको मैं यहाँ पे ले गया, अदला बदली ही की, तो हमारा ये क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया एक और। एक तो फार्मूला ये था, एक फार्मूला हमारा ये वाला बन गया। अब सेकंड आपने ये भी पढ़ा होगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक तो ये भी पढ़ा होगा, इसका क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको भी फर्दर दूसरा फार्मूला बना सकता हूँ मैं। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये माइनस 2ab अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ab इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ और करके मैं इसको लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये किसके बराबर है हमारा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस किसके बराबर हो जाएगा, ये 2ab। तो ये चीज़ें याद रखनी है जो नए फार्मूले में बना रहा हूँ। बना कैसे, ठीक है, बना कैसे ये आपके सामने सामने मैंने पूरा का पूरा बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज़ें। अब यहाँ से तीसरा फार्मूला भी आता है एक हमारा। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे करवाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है ना, या इधर ही कर लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, ठीक है, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो क्या होगा, एक होगा हमारा, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा ए माइनस का बी का होल स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, जस्ट एक मिनट होल्ड करना यार, यहाँ पे हो रहा नहीं है, जो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम पड़ रही है मुझे, यहाँ पे चलो यहाँ पे करवाता हूँ मैं एक चीज़। ठीक है, उसको मारो गोली, यहाँ पे एक चीज़ करवाता हूँ मैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा, ठीक है, चार फार्मूले बनाए आपने, हमने देखा आपने, हमें यहाँ पे चार फार्मूले बनाए, एक ये हमारा, ये एक फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला, ये चौथा फार्मूला, ये सारे के सारे फार्मूले हमारे क्वेश्चन पे यूज़ होंगे, और पहली टाइप ही हमारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर के क्वेश्चन के ऊपर होगी सारी की सारी। ठीक है जी, अब जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ, तो ये आया, आपने अभी अभी एक चीज़ पढ़ी, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या था हमारा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब अगर मैं क्या करूं कि भाई मैंने लिखा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अगर मैं क्या करूं यहाँ पे एक बार प्लस 2ab कर दूं, एक बार माइनस 2ab कर दूं, और प्लस 2ab, ये तो है ही है, तो मुझे पता कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, क्यों, अगर इसको मैं काट दूं तो दोबारा से मुझे वही सेम चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल जी सर, बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ और देखो यहाँ पे, क्या हमने अभी अभी एक चीज़ नहीं पढ़ी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा, देखना ध्यान से, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये दोनों चीज़ें पढ़ी हैं। अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पे उतारूंगा आपके सामने सामने कि इसको मैं इक्वल टू ही रखता हूँ। ठीक है, ए, मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, ध्यान से रखना, ए प्लस, सॉरी, ए ये आएगा मेरा
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे ये वाला फार्मूला ले रहा हूँ, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसकी जगह पे आ गया, ये इसकी जगह पे आया। साथ में प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस 2ab, ये आ गया। अब ये वाला मैंने कर दिया कैंसिल, तो इधर बचा क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये किसके बराबर आ गया हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक फार्मूला मेरा ये भी बन गया, ठीक है। तो आपको अलग अलग फार्मूले याद करने की नीड नहीं है भाई, आपको अलग अलग फार्मूले याद करने की नीड नहीं है। एक मेरा ये वाला बन गया, ठीक है। इसको मैं अगर कर दूं सर्कल में, एक मेरा ये वाला बन गया, और इससे ही एक और बन रहा है मेरा, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, किसका बराबर है ये 4ab। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और नीचे क्या आ गया इसका ए बी, इसका नीचे क्या आ गया ए बी। आई होप आप इन जो भी मैंने फार्मूलेस यहाँ पे करवाए हैं इनको अच्छे से समझे होंगे। मैं इसको डिब्बे में कर देता हूँ भाई, इसको कर दिया डिब्बे में, ठीक है। और इसको भी कर देते हैं भाई, ठीक है। एक तो ये हो गया मेरा, और ऊपर भी किया मैंने, इसको भी कर देता हूँ मैं, ओके। एंड ये आ गया एक। तो आप एक देख सकते हो, एक चीज़ देख रहे हो कि एक ही फार्मूला हमने एक ही पढ़ा, ठीक है। फार्मूला हमने एक ही पढ़ा, जैसे मैं बात करता हूँ, एक ये पढ़ा और एक पढ़ा, यानी दो फार्मूले हमने सारे पढ़े, और उसके अलावा जो बाकी फार्मूले बने, एक ये बना एक, ये दूसरा बन गया दो, ठीक है, और ये तीसरा बना तीन, ये चौथा फार्मूला। तो यानी दो फार्मूले से चार फार्मूले हमने और एक्स्ट्रा बना दिए, यानी टोटल फार्मूले हमने कितने पढ़े यहाँ से, 6 फार्मूले पढ़े। कितने पढ़े, 6 फार्मूले हमने इसमें से पढ़े हैं। और ये टाइप नंबर फर्स्ट के फार्मूले जो कि हमारी बेसिक टाइप है उसके हैं सारे के सारे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम बारी बारी सॉल्व करते जाएंगे भाई, क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, बारी बारी सॉल्व करते जाएंगे। मैं एक बार कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देते हैं कलर को, हाँ जी ये ठीक होगा। एक मिनट ये ले लेते हैं, दैट इज, एक मिनट आप कलर चेंज करने देना मेरे को, हाँ जी हाँ हो गया। देखिए जी, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, एक बार मैं यहाँ पे भी लिख भी देता हूँ, ठीक है ना। अगर पहले क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे क्या लिखा है 5a, ठीक है। एक बार यहाँ पे मैं कलर इसका वाइट कर लेता हूँ, एक बार ये हमारा आ गया वाइट, ओके डन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 5a प्लस 4/a-2, ठीक है, दैट इज 5a प्लस 4/a-2, ठीक है। और ये किस बराबर है, 13 के बराबर है। और यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ साइड पे क्या लिखी है कि आपको वैल्यू किसकी बतानी है, 25a² प्लस 16/a² है। ये कितना है हमारा, ये 25a² है प्लस 16/a² है, ये 16/a² है, ये इस चीज़ का है। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, जब मैं इसको पूरा, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा होगा ना तो उसको मैं फर्दर ऐसे कर देता हूँ। फिर देन हमें पूछा हुआ है 25 का a² प्लस 16/a², इसकी वैल्यू हमें बतानी है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आया होगा कि 5a प्लस 4/a-2 इज इक्वल टू 13। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, ये वाला पोर्शन है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो अभी अभी कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब मुझे जरा ये बताना, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, 5a प्लस 4/a, और जब -2 हमारा उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पे मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूँ, ठीक है, अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लेता हूँ। दोनों साइड जब मैं स्क्वेयरिंग करूँगा तो इधर होगा क्या, ये 5a प्लस 4/a, इसकी स्क्वेयरिंग हो जाएगी, और साथ में किसकी स्क्वेयरिंग होगी, 15 की स्क्वेयरिंग हो जाएगी। तो ये आपको सामने सामने दिख रहा है, ये चीज़ दिख रही है, ये कहीं ना कहीं आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 का यानी a का स्क्वायर प्लस 4/b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू क्या आएगा, इसको मैं सीधा करूँ तो ये आएगा 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो चीज़ें करती हैं वो कर दूंगा, a और a क्या हो गया मेरा कैंसिल, तो इधर मेरा बना क्या, ध्यान से देखना एक बार। और इधर 15 का स्क्वायर क्या है मेरा, 15 का स्क्वायर मेरा 225 आ गया, है ना। सिंपल मेरा 15 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया 225। मैं यहाँ पे कितना बना है मेरा 25a का स्क्वायर प्लस
इतना इधर कितना बन रहा है मेरा 16/a का स्क्वायर बन रहा है, प्लस कितना बन रहा है 5 का 4 गुना 20 और 2 कितना बन गया 40 इज इक्वल टू 225। अब यहाँ पे फर्दर देखना, फर्दर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं लिख रहा हूँ 25a का स्क्वायर प्लस 16/a का स्क्वायर, 40 मेरा उधर हो जाएगा तो कितना आएगा 225 माइनस 40, जो कि मेरा सीधा सीधा आ रहा है 185। और यही हमें पूछा हुआ है ना, आप ज़रा ऊपर ऊपर वाली वैल्यू देखना, क्या यही वैल्यू नहीं पूछी है 25a स्क्वायर अपॉन 16a का स्क्वायर। देखो 25 का a स्क्वायर 16/a का स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या आएगा 185। 185 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। देखो भाई एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, ठीक है। जो अलजेब्रा आपकी बेसिक है वो 3-4 क्लासेस में बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। मैं यहाँ पे तुम्हें ऐसा नहीं करवाना चाहता कि भाई कहीं से भी उठा लीजिए क्वेश्चंस, उसके बाद बोला बस ये इंपॉर्टेंट है ये 4 चीज़ें कर लो, नहीं मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि मैं बस एक दिन के लिए, आप बस व्यूज़ के लिए कुछ भी छोड़ दो, व्यूज़ के लिए कुछ भी टेप दो, ठीक है। अगर मैं आपकी लैंग्वेज में बात करूँ तो जैसे मेरा पहला क्वेश्चन था जो हमने देखा पूरा फार्मूला बेस था पूरा का पूरा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है, इसको मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x, अगर बात करता हूँ x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है भाई, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। अब ये निकलेगी कैसे, ठीक है, अब ये निकलेगी कैसे, तो इस चीज़ का हमें पूरा पूरा पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जब पहले मैं पहले वाले को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पे मैं पूरा लिखता हूँ ना, इसको मैं लिखा x इज इक्वल टू वाई माइनस वाई, और दूसरा कौन सा दिया है हमारे साथ में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस वाई का स्क्वायर। पहले मैं इनको सॉल्व करता हूँ। अगर मैं x को यहाँ पे बाई रखूँगा तो y मेरा प्लस का हो जाएगा, यानी +1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया मेरा, सिंपल 2 हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज़ देख रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरा किसके बराबर आ गया, ये मेरा 2 के बराबर आ गया, और एक्स प्लस वाई मेरा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ये किसके बराबर है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर किसके बराबर है। अभी अभी ऊपर एक फार्मूला पड़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर था हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर मैं क्या लिखूंगा 2xy, क्योंकि ए बी की जगह किसने ली है, एक्स वाई ने ली है। अब मैं यहाँ पे मुझे एक चीज़ जानना, क्या मैं क्रॉस कनेक्शन नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, क्रॉस कनेक्शन भी तो कर सकता हूँ ना, ध्यान से देखो तो, ठीक है। मैं करूँगा क्या यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं 2xy इधर लेके जाऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इस साइड लेके जाऊँ, इस साइड लेके जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू एक्स वाई ऐसा कैसा रह गया, एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो यहाँ पे है ना, जो हमारी 1 के बराबर है, तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो मेरा किसके बराबर है, 2 के बराबर है, जो मैंने लिख दिया। अब एक्स वाई मेरा वैसा का वैसा रहा, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, है ना, और नीचे 2 आ गया वो वाला, यानी आंसर सीधा सीधा क्या आ गया -1/2। आंसर सीधा सीधा क्या आ गया -1/2। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। कुछ नहीं है भाई, देखो कुछ भी नहीं है, मैंने कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं की है। मैंने क्या किया है, सिंपल जो फार्मूला आपका पीछे था ना, बस वही फार्मूला आपका ऐड किया है। कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। याद करो ये मैंने फार्मूला अभी अभी लिखाया है मैंने, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसके बराबर था ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2b। अगर आपको याद हो ये बना कैसे था, ये मैंने अभी ऊपर ऊपर पढ़ाया अच्छे से, ठीक है। तो जितना हो सके आप ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करनी है, ठीक है, क्योंकि ऐसा अलजबरा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको करते हैं। अब देखो हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय लगे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप गिव अप ही कर लो। मैं इसलिए बेसिक टाइप ले रहा हूँ सबसे पहले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, फिर हम क्यूब वाली लेंगे, फिर कुछ एडवांस मेथड्स है फिर वो लेंगे, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं है कि एक पहली क्लास में ही एडवांस मेथड्स दे दिए रटने के लिए, मैं रटने के लिए भी कुछ नहीं बोला, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे फार्मूले करवाए ये वाले, तो ये जो फार्मूले थे मुझे बताना, ये फार्मूले से ही निकल के आए ना। आपको बस ये 2 फार्मूले पता थे, एक ये यहाँ से निकल के आया और ये यहाँ से निकल के आया, फिर ये 2 कैसे निकल के आए, इनको ही प्लस माइनस करके आए ना,
तो बस, तो इसमें कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 + √3। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं वाइट कलर से दोबारा से लिखूँ तो ए जो हमारा है वो है 1 + √3 है, और बी जो मेरा है वो क्या है, मेरा 1 - √3 है। और आपको पूछा क्या है, A² + B² की वैल्यू सीधी सीधी पूछ ली है। किसकी वैल्यू पूछी है, A² + B² की वैल्यू सीधी सीधी पूछ ली है। और आपको मैं अगर थोड़ा हिंट दूं, ठीक है, अगर आपको मैं थोड़ा सा हिंट दूं तो मुझे ये बता देना A² + B² था किसके बराबर। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि A² + B² आपका था किसके बराबर, कि A + B का होल स्क्वायर सर -2AB। एक तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, एक आप ऐसे भी निकाल सकते हो। दूसरा इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, ठीक है, दूसरा आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसको। कैसे, अब ध्यान से देखते हैं दूसरा आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो। अगर मैं इसको पहले ही सॉल्व कर दूं, ठीक है, अगर इसको मैं क्या करूं, पहले ही सॉल्व कर दूं, ये ए है ना, मैं ए का स्क्वायर कर दूं तो इधर भी क्या बन जाएगा, मेरा स्क्वायर बनेगा ना, 1 + 3 का होल स्क्वायर। अगर मैं बी का स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 - √3 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बनेगा। तो आप देखो यहाँ पे ए + बी का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, A² मेरा किसके बराबर आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस, पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, +2 × A × B बना कि नहीं बना। तो 1 आ गया इसका, ये कैंसिल, 3 आ गया, +2 √3 इसका आ गया भाई, ठीक है, 2 √3 इसका आ गया। अच्छा ये सॉरी, इधर प्लस आना था, तो यानी सीधा सीधा मेरा क्या आ गया, 4 + 2 √3 इसका आ गया ना, सिंपल सिंपल। अब बारी आती है इसकी, इसको सॉल्व करूंगा तो किसके बराबर होगा मेरा, तो ये भी वही चीज़ आ गई। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ बी का स्क्वायर की, तो अगर मैं बी के स्क्वायर की बात करता हूँ, ये पे आ गया 1 का स्क्वायर आ गया हमारा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 × A × B हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 आ गया प्लस इसका ये कैंसिल, 3 आ गया -2 √3, यानी कि ये क्या आया मेरा, 4 - 2 √3 है ना, ये मेरा 4 - √3 आ गया। अगर मैं बात करता हूँ, ये 4 + 2 √3 आ गया, ये 4 - 2 √3 आ गया। अब उन्होंने बोला है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर निकाल के दो भाई, ठीक है, आपको सिंपली अब ये चीज़ करना है। तो मुझे एक चीज़ बताना, इनका प्लस निकालना है ना, तो ए का स्क्वायर मेरा क्या आया, 4 + 2 √3, बी का स्क्वायर, बी का क्या आया, 4 - 2 √3। अब इनको कर दो प्लस। अगर मैं यहाँ पे A² + B² को प्लस करता हूँ तो क्या आएगा, 4 + 2 √3 प्लस इसके साथ क्या रहूँगा, 4 - 2 √3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना आप, मैं अगर ये और ये क्या हो गया मेरा कैंसिल, 4 और 4 क्या आ गया 8, यानी आंसर में इसका है 8, एंड ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये है मेरा 427, और जो मेरा एक्स वाई है ना वो है 202, और आपको निकालना है एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सिंपल तो है वैसे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे बस इतना बता दो, मैंने अभी अभी कुछ चीज़ें आपको बताई हैं कि एक्स प्लस वाई, जब मैं बात करता हूँ एक्स² + वाई², ये किसके बराबर है हमारा, या एक्स वाई किसके बराबर है, ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा। तो मुझे बताना इसको मैं क्या लिख सकता था, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, इसको ये लिख सकता था, और -2xy क्या लिख सकता था नहीं लिख सकता था, अभी अभी तो मैंने पढ़ा ऊपर फार्मूला यही तो करवाया, ठीक है, क्या यही चीज़ करवाई नहीं करवाई मैंने, अगर आपको याद हो तो यही चीज़ करवाई है मैंने, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इसको ये रब नहीं हो रहा है, एक मिनट, x² + y² और एक्स वाई आपका कितना है 202 है। चलो मैं इसी को करता हूँ यहाँ पे सीधा सीधा। तो आप एक चीज़ देखना, क्या हमने ये चीज़ अभी अभी नहीं पढ़ी, x² + y², ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आपका किसका बराबर था, x + y का होल स्क्वायर, ठीक है, वो, और ये किसका बराबर आया था, -2xy के बराबर आया था ना, -2xy के बराबर आया था ना, ठीक है। अरे ऊपर पड़ा अभी जो फार्मूला कि A² + B², तो ये किसका बराबर था, a + b का होल स्क्वायर -2ab, ये वही फार्मूला यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ x + y² दूसरी जगह ले जाऊँ, ठीक है, x + y² ऐसे आ गया, और इधर मेरा क्या बचाएगा फिर, x² + y² + 2xy हो जाएगा इधर भाई, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ x + y का होल स्क्वायर, ठीक है,
तो ध्यान से देखना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो दी है 427, प्लस एक्स वाई की वैल्यू ऑलरेडी 202 है, तो ये इंटू 202 आ गया। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है 427 प्लस ये कितना बन गया 404, 427 और 404 यानी कितना आ गया हमारा 831। यानी एक्स प्लस वाई की अगर मैं बात करूं तो अंडर रूट 831 आ गया। एक तो आप क्या है सीधा देखो 831 कहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन से ही दिख रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर, दैट इज अंडर रूट 831 एक में ही है, तो वहाँ से हमें मिल गया। ठीक है, नहीं तो फर्दर इसको और आगे सॉल्व करते तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करते तो फिर वही फार्मूला लगाते। ठीक है, एट द एंड क्या बनना था 427 माइनस 404 बनना था वो, और यहाँ पे क्या बन जाना था हमारा 23, क्योंकि यहाँ पे फिर वही फार्मूला लगाना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लगना था फिर यहाँ पे। ठीक है, प्लस 2xy लगना था ना, तो फिर वहाँ से हमारा 23 आ जाता अगर तुम्हें डिटेल करना होता इसको। बट हमें डिटेल में करने की नीड ही नहीं पड़ी यार, डिटेल में करने की नीड इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी हमें रूट 31 831 जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसलिए कोई भी चीज़ जो आज मैंने फार्मूलाज करवाए हैं उससे बाहर एक भी चीज़ नहीं है। समझ आया आपको? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ यार, ये रूट ए पान बी है, ठीक है, इज इक्वल टू 8/3 है माइनस ये रूट बी अपान ए है। ठीक है, एंड जो आपका ए माइनस बी है ना वो आपका 10 है, और आपको निकालना है ए इज टू बी। अब बच्चे बोलेंगे सर ये हमें आइडिया कैसे होगा, ठीक है, हमें कैसे आइडिया होगा कि ये निकालना है कि नहीं निकालना। तो मैंने बच्चों मैं एक चीज़ बोलूँ, ये तुम्हें प्रैक्टिस से होगा, मैं चीज़ तुम्हें सिखा सकता हूँ, सिंपल से सिंपल चीज़ सिखा सकता हूँ। जैसे सबसे पहले इसको, जैसे ए माइनस बी की वैल्यू दी ना 10, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये जो ये वाला क्वेश्चन है। अब देखना कैसे सॉल्व होगा, ये रूट ए पान बी है ना, इसको मैं सिंगल करके लिख सकता हूँ, रूट ए पान रूट बी है ना, और माइनस ये प्लस हो जाएगा, दैट इज रूट बी पान रूट ए इज इक्वल टू सिंपल सिंपल हो जाएगा 8/3। इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा एलसीएम आएगा नीचे, ये आ जाएगा रूट ए बी, और इधर क्या बन जाएगा सिंपल ए, और इधर क्या बन जाएगा सिंपल बी। क्योंकि भाई ये क्रॉस जब होगा ना, तो जब ये क्रॉस होगा ध्यान से देखना, जब ये क्रॉस होगा इस साइड तो रूट ए इंटू रूट ए क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, रूट बी इंटू रूट बी क्या हो जाएगी ये बी हो जाएगा, और इधर सिंपल क्या आ गया हमारा ये आ गया हमारा 8/3। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँ, दोनों साइड स्क्वेयर करूँगा ना जब, तो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर हो जाएगा, और नीचे जो स्क्वेयर और रूट हमारा कट जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा ए बी, और इधर बन जाएगा 64, इधर क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, सीधा सीधा हमारा क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको याद हो मैंने एक चीज़ सिखाई थी आपको, ऊपर ध्यान से देखना, जैसे लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, इसको मैं और क्लासीफाई कर सकता हूँ आराम से। कैसे क्लासीफाई कर सकता हूँ, ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है याद करो, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, अगर याद है आपको ऊपर मैंने अभी अभी जस्ट करवाया है ना, तो मैंने कुछ नहीं किया है। ओहो एक मिनट जस्ट, इसको क्या हो गया, हाँ अगर आपको याद हो तो हमने कुछ नहीं करना है, मैंने यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, वहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है मैंने, ध्यान से देखना, इस पोर्शन को मैंने चेंज करना है क्योंकि मुझे वैल्यू ए माइनस बी की दी है, तो ये फार्मूला अभी अभी ऊपर पड़ा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा 4ab के बराबर होता है, अभी अभी ऊपर सॉल्व किया है। तो मैं यहाँ पे ए प्लस बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं यहाँ पे अगर बच्चों को देखो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है ना तो ध्यान से देखना इधर, अभी अभी तो करवाइए, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का, सॉरी अच्छा बीच में माइनस रह गया था हमारा, सॉरी तभी मैं सोचूं कुछ तो चीज़ गायब है ये। ठीक है, तो अब ये वहाँ उधर लेके जाऊंगा इसको, तो मैं क्या हो जाएगा, ये माइनस में नहीं हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा वहाँ पे सीधा सीधा, जैसे यहाँ पे है पूरा पूरा जब हमने क्वेश्चन किया था ये, ध्यान से देखो ये था ना पूरा, इसको जब यहाँ पे लेके आए थे तो माइनस में हो गया था। ठीक है, प्लस खुद ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने बोला ना ये भी फार्मूला है, क्या था ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab के बराबर था कि नहीं था, वही चीज़ अब हमने यहाँ पे लिखनी है। अगर मैं वही चीज़ यहाँ पे लिखूँ, जैसे इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूँ, तो फार्मूला था बाय फार्मूला, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो था वो था मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यही था ना। अब मैंने यही लिखना है ए प्लस बी की जगह, यहाँ लिखूंगा मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab अपान ए बी इक्वल टू 64/9। ठीक है, 64/9 लिखा। अब देखो ए माइनस बी की ऑलरेडी वैल्यू क्या दी है 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 प्लस 4ab अपान ए बी हो गया इज इक्वल टू 64/9 आया। तो अब होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बन जाएगा 900 प्लस 36ab, यहाँ पे क्या हो जाएगा 64ab। तो 900 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 वहाँ चले जाएगा, और 36 64 में से 36 निकालेंगे कितना हो जाएगा 28ab हो जाएगा। तो आपको सिंपल ab की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ab की आपको वैल्यू मिल जाएगी 900/28। तो हमें वैल्यू मिल गई 900/28। एंड अभी भी कटता है तो हम आराम से काट देंगे इसको। ठीक है, तो अगर मैं काटने पे आऊँ इसको, तो यहाँ पे 2 से कटता है ना ये। जैसे अगर हमें ऑप्शन पूरा मिलाना होता, दैट इज 2 1 2 2 4 8 14 से गया ये। और इसकी बात करूँ, ये 2 4 8 आ जाएगा 450 के साथ ये गया। ये जैसे आ गया 2 7 14 एंड 2 2 4 आ गया आपका, 2 2 4 2 225 आ गया पूरा, यानी सीधा सीधा आ रहा है 225/7। तो अगर मैं काटूँ इधर आ जाएगा आपका 7। ठीक है, और इधर क्या बन जाएगा फिर, अगर बात करूँ मैं 32 का 4 गुना, और ऑप्शन के हिसाब से भी चलें। ठीक है, तो 32 का 4 गुना कितना होगा, ये आ गया 21 14 224 आ गया सीधा सीधा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज 7 32 1 बन गया हमारा पूरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ये क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है हमें कि भाई अगर मैं यहाँ तो सीधी सीधी आइडेंटिटी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। कहता है भाई एक्स का स्क्वायर, चलो वाइट से लिखता हूँ मैं सिंपल। कहता है भाई एक्स का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6xy है ना। अब मुझे सिंपल रेशो किसकी चाहिए, एक्स और वाई की। अब मैं करूँगा क्या, ध्यान से देखना, मैंने किया क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर माइनस 6xy इधर किया, और इधर मेरा क्या आ गया 0। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो ये मेरी जो आइडेंटिटी बन रही है ना, ये मेरी किसकी बन रही है पता है, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। अगर मैं सामने सामने दिखाऊं कैसे, ध्यान से देखना। अब इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूं, देखना इधर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बन रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या बन रहा है मेरा, x माइनस 3y का होल स्क्वायर बन रहा है मेरा। ठीक है, जो मेरा किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। यानी कि सिंपल मैं x माइनस 3y करूँ वो किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। अब फर्दर देखना, तो x मेरा किसके बराबर आ रहा है 3y। तो अगर x अपान y की बात करूँ तो कितना आ रहा है मेरा 3/1, और रेशो पूछिए आपको x:y, तो x:y मेरा क्या आ गया 3:1। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है भाई, सिंपल बात यह है, जो मैंने आइडेंटिटीज करवाई है ना, अगर वो आइडेंटिटीज आप आराम से समझ रहे हो, जब वो फार्मूलाज अगर आप आराम से समझ रहे हो ना, तो क्वेश्चन आपके लिए हलवा है हलवा। ठीक है, अगर आप लेटर मस्ती के साथ अलजेब्रा को करोगे, ठीक है, एक भी क्वेश्चन, अभी तक हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं ना, 6 में से एक भी क्वेश्चन हमारा, ये जो मैंने फार्मूले ऊपर आपको करवाए हैं ना, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। इसमें से हमारा एक भी क्वेश्चन फार्मूला से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। अभी तक हमारा 4ab यूज़ हुआ है, तो बाद में ये आगे जाके ये भी चीज़ें यूज़ होंगी आगे। ठीक है, ये टाइप नंबर 1 थी अभी अलजेब्रा की हमारी फार्मूला बेस। अभी और भी क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 हो गए, क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन कहता है भाई x इज इक्वल टू 1 प्लस √2 प्लस √3। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 प्लस √2 प्लस √3, और बस यही दिया हुआ है। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इसकी वैल्यू सीधी सीधी हमने निकालनी है। अब देखो इसको करेंगे कैसे, मेरा मेन मकसद है इसको निकालना। इसको निकालने के लिए मुझे ये आइडेंटिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। अब ये चीज़ें हम माइंड से सोचेंगे। ठीक है, चलेगा कैसे काम, अगर मैं 1 को यहाँ पे लेके चलूँ तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर तो कहाँ हो गया, अभी तो यहाँ पे रखते हैं, x माइनस 1 आ गया। इधर क्या बच गया मेरा √2 प्लस √3।
अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लूँ तो ये कहीं ना कहीं एक्स माइनस वन का होल स्क्वेयर हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं क्या होगा, √2 प्लस √3 का होल स्क्वेयर हो जाएगा अगर मैं स्क्वेयरिंग करता हूँ दोनों साइड पे। तो आपको यही कहीं ना कहीं दिख रहा नहीं है ए माइनस बी का होल स्क्वेयर है ये। तो इसको मैं अगर करता हूँ सॉल्व तो क्या होगा, ए स्क्वेयर प्लस आपका बी का स्क्वेयर -2 इंटू ए इंटू बी, है ना। और इसको करूँगा ये भी वही आ रहा है, ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, है ना। इधर ध्यान से देखना, एक्स स्क्वेयर -2x प्लस 1 यही आया, क्योंकि और यहाँ पे देखना ये और ये कैंसिल 2 आ गया, ये और ये कैंसिल, ये 3 आ गया हमारा, एंड प्लस 2√6 आ गया सीधा सीधा। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो x -2x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 1 वहाँ चले जाएगा, 3 2 5, ये 4 प्लस 2√6 आया। यानी हमें सिंपल बात करूँ, x -2x की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 प्लस 2√6, कितना मिल गया, 4 प्लस 2√6। और यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिटी को सॉल्व करूँ, x -2x प्लस 4 उन्होंने पूछा हुआ है किसके बराबर है, और x -2x की वैल्यू तो हमने निकाल दी है। x -2x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस 2√6 है। तो मैं करूँगा क्या, कुछ नहीं, इसकी जगह पे लिखूँगा मैं 4 प्लस 2√6 प्लस 4, ठीक है। तो सिंपली हो क्या जाएगा, 4 और 4 8, 8 प्लस 2√6, है ना। अच्छा ऑप्शन में है, ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन में तो है नहीं, चलो कोई नहीं, कॉमन निकालते हैं, क्या है कॉमन, मेरा अगर आगे बाहर आ गया मेरे 2, अंदर क्या बचेगा फिर, 4 प्लस 2√6 अब है, हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो भाई देखो, एक क्वेश्चन से आइडेंटिटीज बनाना, उसी को फार्मूला के बेस पे बनाना, हर क्वेश्चन भाई इजी से इजी होगा, ठीक है। बट अब उसको अच्छे से करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। अगर तुम नहीं करते हो, ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जैसे पहले बिल्कुल सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आए, फिर थोड़ा लेवल बढ़ा, फिर और लेवल बढ़ा, जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ 8वें क्वेश्चन में, यहाँ पे तो और भी लेवल बढ़ गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पेज हो सके तो उसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, पर नेक्स्ट पेज हमारा बनना चाहिए, बस बन गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, 8वां क्वेश्चन है ना, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, थोड़ी स्पेस ज़्यादा चाहिए ना हमें। ये है x इक्वल टू a की पावर 1/2, यहाँ पे करता हूँ मैं, ठीक है। x इज इक्वल टू a की पावर 1/2, और क्या है हमारा आगे, x इज इक्वल टू a की पावर 1/2 और प्लस a की पावर -1/2। वहाँ पे स्पेस कम है क्योंकि मैं आपको ये अच्छे से समझाना चाहता हूँ, प्लस a की पावर -1/2, ठीक है। साथ ही y की भी वैल्यू दी है, y की वैल्यू है y इक्वल टू a की पावर 1/2 माइनस a की पावर -1/2, ठीक है, एक ये दिया हुआ है। और पूछा क्या है आपको, पूछा है आपको x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई एक्स स्क्र वाई स्क्र -1, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, पूछा क्या है आपको, हाँ तो पूछा है हमें देन हमें पूछा है x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र -1, और साथ में हमें पूछा था y की पावर 4 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र +1, ठीक है। आई थिंक यही दिखा पूछा था, आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं ऊपर, y की पावर 4 माइनस एक्स, ठीक है ठीक है। चलो जी अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैं करता क्या हूँ उसमें, अब एक कलर चेंज कर लेता हूँ इसका एक बार, हाँ जी ब्लैक ले लिया, ओके। अब सोल्यूशन देखना इसका, भाई आप यहाँ पे जब देख रहे हो ये कुछ बड़ी वैल्यू आ रही है, तो अब जो ब्रैकेट्स हैं इसको मैं, जो देन वाला सिस्टम है ना इसको ही पहले ओपन कर लेते हैं, ठीक है। देन वाला सिस्टम है इसको मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। अगर मैं ओपन करूँ तो ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र -1 प्लस वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्र, एक मिनट वाई, यार ये इसको क्या हो रहा है अब, y की पावर 4 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र +1, है ना। अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ, क्या ऐसे ले सकता हूँ, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, ठीक है, माइनस माइनस क्या आ गया, -2x स्क्र
वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, इज इक्वल टू। तो सिंपल सिंपल पूछा क्या है आपको, ये चीज़ पूछी हुई है फाइंड करने कि एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आपको नहीं कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है कि ये कहीं ना कहीं क्या लिखा हुआ है, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर होल, ये क्या वही चीज़ नहीं बन रही है। इट मीन्स हमें सिर्फ यही चीज़ निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन से कैसे पता चलेगी, जब डेली प्रैक्टिस करोगे। मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, ये पहले दिन में नहीं कोई चीज़ होगी। आप मेरी वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, समझ आइए आपको, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जैसे उसको मैं होमवर्क दूंगा, देखता हूँ कितने बच्चे उसको सॉल्व करते हैं। पहले ये बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने करवा दिया। अच्छा, इसका मतलब सिंपल सिंपल है कि आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर आपको निकालना है सीधा सीधा। तो यहाँ पे आपको दिया क्या है, एक्स की वैल्यू दी है और वाई की वैल्यू दी है। अगर मैं फर्दर बात करूँ तो ध्यान से देखना, अब आपको निकालना ये है जो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अगर मैं फर्दर बात करूँ तो यहाँ पे है एक्स इज इक्वल टू ए की पावर 1/2, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ए। साथ में क्या दिया है, एक्स की पावर माइनस 1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 1/2, और जिसको लिख सकता हूँ अंडर रूट ए। तो सिंपल सिंपल मैं एक्स को क्या लिख सकता हूँ, रूट ए प्लस 1/√a। सिंपल सिंपल ये लिख सकता हूँ ना मैं इसको, है ना। सिमिलरली मुझे वाई दिया हुआ है। अब ये मैं देखो, आपको भी लग रहा होगा बड़ा क्वेश्चन है, मैं ये सिर्फ लिखा रहा हूँ डिटेल में, इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। करना होगा ना, चुटकियों में हो जाएगा ये। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ कि एक अंडर रूट ए माइनस 1/√a, अब सीधा मैंने कर दिया, समझाना था मैंने समझा दिया। अब अगर मैं करूँ एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर करूँ मैं, ध्यान से देखना, अगर एक्स स्क्वायर करूँ मैं, अगर इसको मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरा। इधर क्या होगा मेरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। जैसे ए रूट ए प्लस अंडर रूट ए, इसके पावर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स को मैं ऐसे रखता हूँ ना, एक यहाँ पे क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, और अगर इसका तो ये आएगा, ये और ये हो जाएगा, कट जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी आया क्या इधर, ए प्लस 1/a, ठीक है, इंटू 2। समझ आई आपको बात, ए स्क्वायर प्लस प्लस 2, यहाँ पे प्लस है यार, +2, यानी हमारा एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ये आ गया सीधा सीधा। और वाई स्क्वायर में किसके बराबर आ रहा है, ध्यान से देखना। इसको भी मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा ना, तो मेरा एट द एंड बनेगा ए बनेगा, और इसका बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1/a माइनस 2 हो जाएगा। सिंपल, तो ये बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ये वाई स्क्वायर था ना, ठीक है, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा अब सीधे सीधे। तो अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँ, जैसे इसका कलर लेता हूँ मैं रेड, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखता हूँ, यार इसको क्या हो गया, ठीक है, ध्यान से देखना, आगे करता हूँ नहीं, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखता हूँ, वाई स्क्वायर यहाँ पे रखता हूँ, दोनों को करता हूँ सब्ट्रैक्ट। एक्स मेरा किसके बराबर आया, एक्स स्क्वायर ए प्लस 1/a प्लस 2 है। वाई स्क्वायर क्या है मेरा, ये ए प्लस 1/a माइनस 2 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, इसको माइनस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा सिंपल हमारा 4, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये मेरा किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेरा 4 के बराबर आ रहा है। और आपको निकालना क्या था, ध्यान से देखना, आपको निकालना था एक्स माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर निकालनी थी। यानी मेरा होना क्या था, यहाँ पे अगर निकालूँ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर स्क्वायर आना था आगे भी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, 4 है, इसके पावर, यानी आंसर मेरा सीधा सीधा क्या आना था, 16 आंसर आना था। क्या आना था, 16 आंसर आना था। और ऑप्शन में क्या 16 है, देखते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन था आपका। हाँ, 8th, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। इसको रिपीट एक बार घर पे दोबारा से करना है, उसके बिना कोई भी चारा नहीं है। समझ आई आपको बात, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। चलो जी, ये भी हो गया। अब ये अगर के लिए आपके लिए होमवर्क है, और हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देगा ही देगा, ठीक है। ये सीरीज जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। बेशक आपको अभी ऐसा लग रहा होगा स्टार्टिंग में, आप ABCD कहीं भी से भी पढ़ रहे हो, बट एट द एंड जिस दिन पेपर आएगा ना, उस दिन को मैं हू बहू क्वेश्चन बताऊंगा कि ये देखो मैं एडवांस के क्वेश्चन थे, ये मैंने अपनी क्लास से पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, सेम टू सेम। मैं तो क्या बोलूँ कि जो बच्चा ये सीरीज़ को मिस करेगा ना, वो बाद में बड़ा ज़्यादा पछताएगा। आप देख लेना, जिस दिन भी पेपर होगा उस दिन लग जाएगा पता।
अच्छा, अब ये थोड़ा अलग मेथड आ गया। यहाँ पे पूछे हैं भाई, यहाँ पे पूछा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है मेरा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको। एक्सप्रेशन है मेरा, एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारा एक्स स्क्र प्लस 1/x² -6। इसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? इसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? टुकड़े। यानी ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसके कितने टुकड़े बन सकते हैं, ठीक है। तो और उनके जो टुकड़े हैं ना, उन टुकड़ों का भी क्या निकालना है आपको? डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ध्यान से देखना। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? x² प्लस इसका स्क्वायर -2 -4। क्या ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक बात बताऊँ ना, ये जो इतना सा पोर्शन है, ये कहीं ना कहीं आपका x² -1/x का होल स्क्वायर है। कैसे बताऊँ आपको? देखो ध्यान से, a², ठीक है, प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू x इंटू वाई। ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया? सीधा सीधा x² प्लस, जैसे चलो आगे मैं कर ही देता हूँ, सॉल्व करके देखता हूँ। देखो ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये इतनी सी वैल्यू, ये पूरी पता क्या है? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, सीधा सीधा। और -2 का होल स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ सीधा सीधा। समझ आई आपको बात? नहीं आई? कोई बात नहीं, मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखना दोबारा से, ठीक है। रिपीट करता हूँ, कोई बात नहीं। रिपीट क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कि मैंने क्या बोला कि मैं इसको लिख सकता हूँ x² प्लस 1/x², और -6 को मैं लिख सकता हूँ -2 -4। कोई गलती है? नहीं ना। तो ये जो -4 के इस साइड वाला नंबर है ना, इसको मैं कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेशन बना के लिख सकता हूँ 1 + 1 ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। कैसे? इसको देखना ध्यान से, a² प्लस b² -2 इंटू a इंटू बी। तो ध्यान से देखना, क्या मुझे वही चीज़ मिल रही है? x² प्लस 1/x² -2। क्या मुझे वही चीज़ मिली कि नहीं मिली जो ये वाली है? जो ये वाली चीज़ है, क्या वही मिली कि नहीं मिली? समझ आया अब? इसलिए अब इसको मैं फर्दर कैसे तोड़ूंगा, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अब, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्या करूँगा? x², ठीक है, तो -1/x का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ -2 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना। तो अब एक चीज़ क्या देख रहे हो? a² माइनस b²। क्या दिख रही हो आपको? a² माइनस b² दिख रहा है ना। तो a² माइनस b², इसको मैं चलो यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। आगे ये फर्दर यहाँ पे a² माइनस b², तो इसको मैं लिख सकता a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसको देखूँ ध्यान से, तो आपको क्या दिख रहा है? ये सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है हमें ये a² माइनस b²। तो इसको मैं कर क्या सकता हूँ? जो फार्मूला हमारा एक फार्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा, a², यार कलर कहाँ जा रहा है? हाँ, a² माइनस b², इसको क्या लिख सकते थे? a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है यार, ये स्लाइड मेरे पास थोड़ी कम पड़ रही है, चलो मैं इसको नीचे कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा नीचे करें, है ना। देखना हमारा बना गया था क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 था ये, ठीक है। आधा अधूरा क्वेश्चन था हमारा। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर था ना, और -2 का होल स्क्वायर था। तो ये बन रहा था हमारा a² माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि हमारा बनता है a प्लस बी और a माइनस बी। और ये हमारा क्या बन रहा था? a प्लस बी बनेंगे। ये पहले मेरा ये a आ गया, और प्लस इसके साथ क्या आ गया? 2। फिर आया x माइनस 1/x -2, a प्लस बी है माइनस बी। तो जब दो फैक्टर तो मेरे बन गए आराम से, ठीक है। जब दो फैक्टर मेरे बन गए, तो मैंने क्या बोला कि उसने पूछा है इनका भी डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो क्या आएगा? ध्यान से देखना, x प्लस 1/x प्लस 2, x प्लस 1x माइनस है यहाँ पे, x माइनस 1/x -2 -2। यस, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसका सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा? क्या देखना ध्यान से, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, तो अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने जाऊंगा, तो x माइनस 1 दोनों का डिफरेंस, यानी बड़े में से, अरे डिफरेंस पूछा हुआ ना, तो डिफरेंस में होता है बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा करना है। तो ये आएगा x माइनस x.2, और यहाँ पे आएगा x माइनस 1/x प्लस 2 आ जाएगा।
तो डिफरेंस पूछा हुआ है ना, तो इसका माइनस, इसका माइनस, इसका भी माइनस। तो ध्यान से देखना, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2 और -2 कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 4। और आपका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 इज योर राइट आंसर। क्या ऑप्शन में है ये, यस, डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो अभी तक आपने पूरे के पूरे इसमें कितने किए हैं, 10 क्वेश्चन किए हैं, 10 क्वेश्चन किए हैं, और इसमें आपने टाइप 1 आपकी जो है पूरी पूरी खत्म होगी। ठीक है, टाइप 1 आपकी पूरी पूरी फिनिश हो गई है। तो जिस भी बच्चे ने ये पूरा लेक्चर देखा होगा ना, उसकी वो टाइप 1 बिल्कुल डिटेल में समझ आ गई होगी। और एट द लास्ट, एट द एंड, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई हमारी ज्ञान गुरुकुल की ऐप है। अगर आपको मैथ का क्रैश कोर्स लेना है फॉर JKPSI, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता देना। ऑफलाइन जो बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनके टेस्ट भी हो रहे हैं, या फिर किसी बच्चे ने मेरे से ऑफलाइन जो है मैथ्स की कोचिंग लेनी है। देखो, हो सकता है कि बड़े सारे बच्चों ने मेरे से यहाँ पे ऑनलाइन ना पढ़ा हो, बट जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं वो रिव्यू अच्छे से जानते हैं। ठीक है, सो अब ये आपके ऊपर है, आपको समझ आया, कैसा लगा। ठीक है, तो अपने कमेंट सेक्शन में पूरी कमेंट सेक्शन आराम से अच्छे से भर लेनी है, और किसी भी बच्चे को इसकी PDF लेनी है। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो PDF आपको मिलेगी हमारी ऐप ज्ञान गुरुकुल से। ठीक है, ज्ञान गुरुकुल से इसकी आपको PDF आराम से मिल जाएगी, जिसमें आपको क्वेश्चंस प्लस उसके सॉल्यूशंस साथ साथ ही आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हाँ, आज के लिए बस यही था, इसका पहला लेक्चर था, और इसके 2-3 लेक्चर में हमारा अलजबरा जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जिसमें मैंने इसके और भी एडवांस कंसेप्ट पढ़ाने हैं आपके। याद रखना, इस बार हमारा JKPSI में मैथ्स के हमने 30 में से 30 इसके एडवांस के लेने हैं, याद रखना हमने, और 30 में से 30 हमारे अर्थमेटिक लेने हैं। बट सबसे पहले हम अपना एडवांस खत्म करेंगे, आफ्टर दैट हम अर्थमेटिक की सिर्फ क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस यही था। थैंक यू सो मच।